हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त और मंडल समाहित है? 1000 सूक्त 8 मंडल, 1050 सूक्त और 12 मंडल, 1028 सूक्त और 10 मंडल, 1100 सूक्त और 5 मंडल। तो कितने हैं? 1028 सूक्त और 10 मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें कुल 1028 सूक्त और 10 मंडल शामिल है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले वैदिक मंत्रों का एक विशाल संकलन दिया गया है। यह भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरी जलधारा निम्न में से किस महासागर में प्रवाहित होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। किसमें होती है कैनरी जलधारा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण में देखते हैं। केंद्रीय जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के साथ बहती है। यह जलधारा सहारा मरुस्थल की शुष्क जलवायु को प्रभावित करने में कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे उत्तरी अटलांटिक चक्र का एक विभिन्न हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य रूप से किस यूनेस्को साइट के वास्तुकार थे? लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा था। इस साइट के थे? ऑप्शन बी ताजमहल। उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल के मुख्य रूप वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ये ईसा खान के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण कब 1932 से 1948 के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तमिल को किस वर्ष भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 2001, 2008, 2004, 2014। कब दिया गया 2000 शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 2004 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। तमिल भाषा को वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में मार्च 2026 तक कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 2005 में हाल ही में 2024 के 5 अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया था। 24 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 5। टोटल कितनी भाषा हुई 2026 तक? 11 भाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चंदेल। किसने कराया था? राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा एकाश्म संरचना है, जिससे एक ही चट्टान के ऊपर नीचे काटकर बनाया गया है। यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध वाड़ीवास का 1760 इनके मध्य लड़ा गया? मराठा और पुर्तगालियों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, मुगल और अंग्रेजों के बीच, हैदर और ब्रिटिश। तो किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्पष्ट देखते इसका। वाड़ीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वाड़ीवास में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। ब्रिटेन सेना का नेतृत्व सर किसने किया? आयरे ने किया। इन्हें फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाच नृत्य किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को। तो छत्तीसगढ़ किसका संबंधित है? भगवान कृष्ण। राउत नाच छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय पारिवारिक नृत्य है। यह नृत्य दिवाली के बाद देव एकादशी को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एकादशी 11 को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी विजय के प्रतीक के रूप में भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली। अशोक कहाँ के थे? अवंती, उज्जैन के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने अपने शासकों के दौरान अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया। वहां राज्यपाल के रूप में कार्य करते अशोक के शासन और प्रशासन का महत्वपूर्ण अनुभव क्या हुआ उसे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। इसमें है नागरिकता का प्रावधान 5 से 11 में। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर बनाई गई है। अनुच्छेद 11 संसद की नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में डिफॉल्ट रिसाइकल बिन आइकन कहाँ स्थित होता है? टास्क बार, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू। तो कहाँ पर होता है रिसाइकल बिन? डेस्कटॉप के रूप में। विस्तार से देखिए। विंडो 10 या विंडो 11 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन का आइकन डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य यूजर द्वारा डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्टोर करना। यदि कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो यूजर उसे रिसाइकल बिन से वापस स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? मेरठ, झांसी, जबलपुर, लखनऊ। तो कहाँ पर हुआ था बुंदेला विद्रोह? जबलपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1842 का बुंदेला विद्रोह ब्रिटिश शासन की घोषणाकारी राजस्व नीतियों के खिलाफ जबलपुर, सागर और नरसिंहपुर में फैला था। इसका नेतृत्व जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह जैसे स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने किया था। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई महलवारी व्यवस्था और भारी लगान इस व्यापक असंतोष का मुख्य कारण था। एमएक्स एक्शन में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .exe.eng.cv.mp4। तो क्या है डिफॉल्ट एक्सटेंशन? CSV है। दिए गए विकल्पों में .csv कॉमन सेपरेटेड वैल्यू एक्सेल से संबंधित फॉर्मेट है। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। उसका एक्सटेंशन क्या है? आधुनिक एक्सटेंशन XLS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 15 है। 15 का 3 है। अनुच्छेद 15 राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून और सकारात्मक आरक्षण बनाने की शक्ति देता है। यह लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के साथ साथ उनके सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। क्या बनेगा? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बहुत करीब रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक आकार से काफी बड़ा दिखाई देता है। इसी गुण के कारण डेस्टिस्ट और शेविंग मिरर में अवतल दर्पण का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बना? लियोन मेसी, ओस्मान डेम्बेले, एर्लिंग हॉलैंड, किलियन एम्बापे। तो एम्बापे कौन है? ओस्मान डेम्बेले को मिला बेस्ट अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। दोहा में आयोजित हुआ भव्य समारोह में फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले को 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। उन्हें इसी वर्ष का प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर
पुरस्कार भी अपने नाम किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बैलन डी ऑफ भी किसे दिया गया, सही दिया गया। वर्तमान पेरिस सेंट जर्मन क्लब का एक प्रमुख फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं। इसमें खेलते हैं पेरिस सेंट जर्मन एक रूप में। बैलन डी किसे मिला, बपापे, एलन बपापे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम क्या रखा था, मेरा वोट मेरा भारत मेरा वोट। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें। समावेशी चुनाव जागरूकता मतदान, क्या है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें। स्पष्ट देखें। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को मनाई गई मतदान दिवस का थीम वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोटिंग जरूर डाले था। 2026 में इस दिवस की थीम मेरा भारत मेरा वोट। तो 2026 में क्या है इसका, मेरा भारत मेरा वोट। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रतिक्रिया में आप नागरिकों की भागीदारी और मतदान के लिए प्रेरित जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक आहार का एक उदाहरण, सात्विक आहार का कौन सा उदाहरण है, डिब्बाबंद भोजन, अधिक मसालेदार भोजन, लाल चावल, मांस और मदिरा। तो क्या है, लाल चावल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारने के लिए वर्ष 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग। तो कौन सी की गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते विस्तार से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य 5000 या उससे अधिक आबादी वाली बसावटों को हर मौसम में चालू रहने वाली पक्की सड़कों से जोड़ना था, ताकि वहां की शिक्षा व्यवस्था सेवाएं बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान मिशन के लिए इसरो का हार्डवेयर प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, हेल, डीआरडीओ, नासा और स्पेसएक्स। तो कौन सी है, हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या प्रदान करते हैं, इसको जो उपकरण होते हैं वो। हेल गगनयान मिशन के लिए एक क्रू मॉड्यूल का ढांचा और सर्विस मॉडल तैयार करने वाली इसरो की एक प्रमुख औद्योगिक भागीदारी थी। हेल ने इसरो को क्रू एक्सप्रेस सिस्टम के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण हार्डवेयर और फुलपर्जे को सफलतापूर्वक सौंपे। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित अंतरिक्ष में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नाइट शिफ्ट कार्य सुरक्षा मानक किस कानून के तहत विनियमित है, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दिशाएं संहिता 2020, फैक्ट्री अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो किससे, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दिशाएं संहिता 2020। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी परतदार संरचना के लिए कौन सा ज्वालामुखी प्रसिद्ध है, शिल्ड ज्वालामुखी, कोल्डेरा ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी और बेसाल्ट प्रांत। कौन से है, मिश्रित ज्वालामुखी, जो परतदार संरचना के लिए जिम्मेदार है। मिश्रित ज्वालामुखी या स्ट्रेटोकोल वोल्केनो लावा, राख और पायरोक्लास्टिक पदार्थ की वैकल्पिक परतों से बने होने के कारण प्रसिद्ध है। इनकी बनावट ऊंचे शंकु के आकार की होती है। इनमें होने वाला विस्फोट अत्यंत भीषण और विनाशकारी होता है। जापान में कौन सा है, जी। इटली में कौन सा ज्वालामुखी है, वेसुविस। और एक्टिव इंडिया में कौन सा है, भारत में। एशिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लोहा, तांबा, सोना, अभ्रक। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। सोना कर्नाटक, अभ्रक झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। राजस्थान के ये जिले मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माने जाते हैं। झुंझुनू की खेतड़ी क्षेत्र भारत की सबसे पुरानी और बड़ी तांबा खदानों के लिए विश्व स्तर पर विख्यात है। वहां से निकलने वाला तांबा उच्च गुणवत्ता का होता है, जिसका उपयोग विभिन्न
उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, तापीय ऊष्मा और विकिरण क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, ठोस से द्रव बदलने के लिए। गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने के दौरान तापमान को स्थिर रखते हुए पदार्थ को दी जाती है। यह ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ने से पूरी तरह खर्च हो जाती है। तो क्या है गलन की? गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कंट्रोल एक्स क्या है? तो कंट्रोल यू तो क्या करते हैं अपन? अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने सुरक्षा अनुसंधान के लिए किस संस्थान को के साथ साझा समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर, इसरो, नीति आयोग। किसके साथ किया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीआरडीओ ने दिसंबर 2025 में आंतरिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र के नवाचार के लिए गांधीनगर स्थित आरआरयू के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, एआई और आतंकवाद विरोधी तकनीकों के विकास में आपसी सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीला हैप मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? तो मनीला हैप किसकी है? वैसे भी किसकी है? फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी। विस्तार से देखते हैं। मनीला हैप दुनिया का सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है जो केले का एक विशेष प्रजाति के पत्ते से प्राप्त होता है। इस नाम को फिलीपींस की राजधानी मैनीला के नाम पर रखा गया। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? पैदा होता है। इसे टिकाऊ रस्सी कागज बनाए जाते हैं। भारत सरकार ने बड़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की? 2010, 2014, 2018, 2022। तो कब की? बड़े भारत 2014 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 26 अगस्त 2014 को सर्व शिक्षा अभियान के एक उपभाग के रूप में शुरू किया गया। यह कक्षा 1 से 2 के बच्चों के बीच प्रारंभिक पाठन, लेखन और बुनियादी गणित कौशल को विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसूरी और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिल स्टेशन हिमालय की किस श्रेणी में? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो किसकी में है? मसूरी के लघु हिमालय की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक बार एक्सप्लेनेशन देते हैं। लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और यहाँ की जलवायु बहुत मनोरम होती है। पर्यटन स्थल और जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह श्रेणी अपने घने वनों, सुंदर घाटियों और शानदार हिल स्टेशनों के लिए क्या है? पर्यटकों के बीच लोकप्रिय का कारण है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या रहा? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए। मानसिक स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य तो क्या हो जाएगा? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित होने वाले बंदरगाह में कौन सा शामिल नहीं है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, पणजी बंदरगाह। तो कौन सा नहीं है? पणजी बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत केवल दीनदयाल, पारादीप और चिदम्बरनार बंदरगाहों को हब के रूप में चुना है। पूंजी बंदरगाह एक छोटा बंदरगाह है जिसे इस मिशन के प्रारंभिक चरण के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत का मिशन हरित हाइड्रोजन का 2030 तक आत्मनिर्भर केंद्र बनना है। कंप्यूटर में हाइबरनेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, खुली फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव करना, बिजली बंद करना, गति बढ़ाना, वायरस से सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खुली फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव करना और बिजली बंद करना। स्पेशल देखते हैं हाइबरनेशन आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण।
हाइबरनेशन एक पावर सेविंग मोड है जो खुली हुई फाइलों और सेटिंग हार्ड डिस्क में सुरक्षित सेव कर बिजली बंद कर देता है। यह स्लीप मोड की तुलना में अधिक बिजली बचाता है क्योंकि इसमें सिस्टम को शून्य बिजली की आवश्यकता होती है। हाइबरनेशन मोड का ये काम पावर सेविंग मोड है हाइबरनेशन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट शक्तियां देता है? 245, 248, 250, 256। तो कौन सा देता है? 248। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 248 संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है जिनका उल्लेख राज्य की समवर्ती सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद समूह में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है? अनुच्छेद 52 से 62, अनुच्छेद 63 से 66, अनुच्छेद 74 से 78, अनुच्छेद 352 से 360। तो किसे? अनुच्छेद 63 से 66। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 से 66 उपराष्ट्रपति के पद उनकी योग्यता और निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति कौन होता है? अध्यक्ष होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किस आउटडोर के खेल के शौकीन थे? हॉकी, कुश्ती, पोलो, कबड्डी। तो किसके थे? पोलो के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता में से किसने की? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? राजाराम मोहन राय, राधाकांत देव, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो किसने दिया था? राजाराम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग घटना के विरोध में मानद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ये सभी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, अरकली खान। तो किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया? नसीरुद्दीन कुबाचा, चंगेज खां, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो किसने लाई थी? इल्तुतमिश ने। ये दूसरा सत्र था 6 से 10 से 600, 10 से 36, 16, 1686। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से निम्न में से कौन से संबंध नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं है? सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।